हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेवलप पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल फाइन। NCERT SST क्लास 6 चैप्टर नंबर 6 इसका टाइटल है कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस। इसको लेकर के मैंने आपके जो 4 लेक्चर वो कवर कर लिए। आज का जो लेक्चर है, जो पार्ट है, वो पार्ट नंबर 5 है। और इससे पहले हमने पढ़ा कॉन्टिनेंट्स के बारे में। जो हमने मोस्टली जो कॉन्टिनेंट्स पढ़े वो हमने एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका का पढ़े। और आज की वीडियो के थ्रू हम पढ़ने वाले कॉन्टिनेंट्स नंबर 4, जिसका नाम है साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तो 3 कॉन्टिनेंट्स अपन पढ़ चुके हैं। 3 महाद्वीप के बारे में अपने जाना कि क्या क्या उनकी जो स्पेसिफिकेशन थी, क्या क्या विशेषताएं, उनको हमने जानने की कोशिश की। आज की वीडियो के थ्रू हम जानेंगे नंबर 4 जो कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका के बारे में। जो नॉर्थ अमेरिका हमने पढ़ लिया, तो उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं साउथ अमेरिका। तो इसमें आगे बढ़ते हैं। देखें, सबसे पहले बात करते हैं देरी किए बगैर कि जो साउथ अमेरिका है, दक्षिणी जो अमेरिका है, तो पहले तो आप ये जानें कि उत्तरी अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं, महाद्वीप हैं। कभी आप ये सोचते हैं कि दोनों एक ही हैं। मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ साउथ अमेरिका इज इन द सदर्न हेमिस्फेयर। देखो यहाँ पर हेमिस्फेयर की बात करता है। ये हुई आपकी अर्थ, ये हुआ, इसको डिवाइड किया हमने 0 डिग्री के अंदर। और ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाएगा? नॉर्थ हेमिस्फेयर। और नीचे वाला पार्ट कहलाएगा, इट इज़ कॉल्ड सदर्न हेमिस्फेयर। और फ्रेंड्स, तो जो मोस्टली जो कहता है मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ साउथ अमेरिका, कहता है कि दक्षिण अमेरिका का जो अधिकांश भाग है वो कौन से गोलार्ध में है, कौन से हेमिस्फेयर में? सदर्न हेमिस्फेयर में, दक्षिणी गोलार्ध में। तो अमेरिका की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका तो लगभग इस तरीके से यहाँ पर फैला हुआ है। और जो साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका है, वो इस तरीके से इस गोलार्ध में आ जाता है, विषुवत रेखा 0 डिग्री से नीचे की तरफ। तो इस तरह से बीच से थोड़ा अलग हो रहा है इस तरीके से हम। और इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि एशिया को हमने पढ़ा, एशिया लगभग यहाँ है विश्व के अंदर। फिर उसके बाद हमने अफ्रीका को पढ़ा। अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका जो लगभग यहाँ पर है, इस तरीके से इनको हमने जाना। सॉरी, थोड़ा सा नीचे आ गया, थोड़ा सा हम इसको ऊपर बना, इस तरीके से हमने जाना। तो आज हम बात करते हैं साउथ अमेरिका की। ऑप्शंस बगैर देरी के देखें तो कहता है दक्षिण अमेरिका का जो मोस्टली जो पार्ट है वो किस में है? सदर्न हेमिस्फेयर को, दक्षिणी गोलार्ध में आता है। इसके आगे बात करते हैं, इट हैज़ कैरेबियन सी इन द नॉर्थ, पैसिफिक ओशन इन द वेस्ट एंड अटलांटिक ओशन इन द ईस्ट। देखो क्या कहता है आपको, कहता है किसके उत्तर में, किसके उत्तर में? इट मीन्स जो साउथ जो अमेरिका है, इसके नॉर्थ में कैरेबियन सागर है। कहाँ पर? इसके नॉर्थ में। समझ पा रहे हैं आप? मान लीजिए ये है आपकी अर्थ, ये है आपका साउथ अमेरिका, इसके नॉर्थ मतलब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है कैरेबियन सी। क्या? कैरेबियन सी, कैरेबियन सागर। इसके वेस्ट की बात करें तो वेस्ट में क्या है? इसके वेस्ट में पैसिफिक ओशियन। इट मीन्स यहाँ पर क्या है? पैसिफिक ओशियन से प्रशांत महासागर है। और इसके पूर्व में बात करें, अगर हम इसके ईस्ट में बात करें तो इट मीन्स यहाँ पर क्या है? इसके अटलांटिक महासागर जो है, ओशियन है, उसकी बात इस तरीके से हम आगे बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, अब आगे बोलता है, आपको बताता है, एक मिनट देखें, अब आए। अब कहता है इट इज़ 4th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। कहता है ये दुनिया का कितने नंबर का? 4 नंबर का सबसे बड़ा महाशय जो महाद्वीप है। क्योंकि इससे पहले हमने एशिया, अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका पर, वो इससे 3 बड़े हो गए, ये हो गए नंबर 4 ऑप्शंस। तो यहाँ पर कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। आगे मूव करते हैं। देखिए, ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ दिस कंटिनेंट, स्प्रेड ऑन मोर देन हाफ ऑफ द एरिया। देखो, हर जो महाद्वीप पढ़ रहे हैं उनके अंदर कोई ना कोई जो देश है सबसे बड़ा, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, अकॉर्डिंग टू एरिया। तो यहाँ पर एरिया के अकॉर्डिंग बात की जाए, क्षेत्रफल के अनुसार बात की जाए, तो इस महाद्वीप का, कौन से महाद्वीप का? दक्षिणी जो अमेरिका, इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राज़ील। कौन सा? ब्राज़ील। ओके स्टूडेंट्स, आगे मूव करते हैं। देखें, और ब्राज़ील जो है वो इस महाद्वीप के आधे से अधिक भाग पर फैला हुआ है। एक तरीके से हम बात कर सकते हैं कि जो साउथ अमेरिका, इसके आधे से अधिक भाग पर कौन फैला? ब्राज़ील फैला हुआ है। ओके, अब हम बात करते हैं आगे की। तो आगे क्या कहता है? ठीक है, यहाँ तक नो प्रॉब्लम। आगे कहता है एंडीज रनिंग अलोंग साउथ अमेरिका वेस्टर्न साइड इज अमोंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माउंटेन रेंज। देखो क्या कहता है। अब बात करते हैं इसके पर्वतों की, माउंटेन की। एंडीज पर्वत जो है उसके बारे में कहता है महाद्वीपों पर जो स्थित, जो वर्ल्ड की सबसे लंबी जो माउंटेन सीरीज है, जितने भी महाद्वीप हैं 7, उन पर स्थित विश्व की सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी? एंडीज है। इसके और वो कहाँ पाई जाती है? साउथ अमेरिका के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। कहाँ पर? पश्चिमी भाग में। क्या? एंडीज। ओके, एंडीज पर्वत में हम बात करें, देखो, माउंट एकांकगुआ ऑफ दिस
रेंज इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द कॉन्टिनेंट। और इस महाद्वीप की दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की अगर हम बात करते हैं तो एंडीज पर्वत में एक है एकांकगुआ की चोटी। जैसे एंडीज तो पर्वत होगा, उसके ऊपर एक और जो पर्वत की जो चोटी जिसको एकांकगुआ बोला गया, इसकी चोटी इस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी मानी गई। किसकी? साउथ अमेरिका की। समझ पा रहे हैं आप? मैनी एक्टिव वोल्कानोज आर फाउंड हेयर। और यहाँ पर बहुत से सक्रिय ज्वालामुखी हैं। एक्टिव वोल्कानो सक्रिय ज्वालामुखी जिनसे अभी भी लावा निकल रहा है या कभी भी निकल सकता है। पृथ्वी कभी भी वहाँ से फुट सकती है, लावा निकल सकता है। ओके, उसको एक्टिव बोला गया। आगे देखें, आगे कहता है वर्ल्ड्स हाईएस्ट इंटरप्रेटेड वाटरफॉल एंजल फॉल्स इज इन वेनेजुएला। और आगे आपसे क्या कहता है स्टूडेंट्स? आगे कहता है कि यहाँ विश्व का जो सबसे बड़ा वाटरफॉल है, जो जलप्रपात झरना है, वो है एंजल। और वो कहाँ पर है? वेनेजुएला में स्थित है। और वेनेजुएला कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी अमेरिका के अंदर स्थित है। आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर ऑन रन ऑफ एरिया अमेजन कवर्स मोस्ट ऑफ द ब्राज़ीलियन टेरिटरी। देखो यहाँ पर क्या कहता है कि जो अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से एक तो नदी लंबी ज़्यादा हो, एक चौड़ी ज़्यादा हो, भाव में जिसमें पानी है। तो अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन है, और जो अधिकांशतः ब्राज़ील देश में बहती है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, एटाकामा डेजर्ट ऑफ चिली इज कंसिडर्ड एज द डेजर्ट ड्राइस्ट पैलेस इन द वर्ल्ड। देखो यहाँ पर आपको क्या बताता है कि विश्व का सबसे जो ड्राइस्ट पैलेस है, शुष्क क्षेत्र, कौन सा? चिली में स्थित एटाकामा मरुस्थल को माना जाता है। तो चिली कहाँ पर है? साउथ अमेरिका के अंदर। जो चिली कंट्री है वो कहाँ पर है? साउथ अमेरिका महाद्वीप में। और चिली का जो कौन सा स्थान बताया गया अभी आपने? एटाकामा जो डेजर्ट है वो पूरे वर्ल्ड का सबसे ड्राइस्ट, सबसे सूखा क्षेत्र इसको माना गया है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कहता है। अमेजन बेसिन इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आल्सो नोन लंग्स ऑफ अर्थ। देखो क्या कहता है यहाँ पर, कहता है कि यह जो कॉन्टिनेंट है, इस महाद्वीप का उष्ण कटिबंधीय जो वर्षा वाले क्षेत्र जो वन हैं वो अमेजन कई प्रकार की जैव विविधता और अमेजन नदी की जो आसपास स्थित वर्षा वाले वन है ना स्टूडेंट्स, अमेजन नदी की जो नियर बाई एरियाज में जो वर्षा वन हैं उनको विश्व का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, जिसे क्या बोला गया? धरती के फेफड़े बोला गया है। क्या बोला गया है? उनको बोला गया लंग्स ऑफ अर्थ बोला गया है। और आगे बात करते हैं कि क्या कहते हैं, ब्राज़ील इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसर। यहाँ पर आपको ध्यान देने लायक बात क्या बताता है कि विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? वो है ब्राज़ील। कौन सा है? ब्राज़ील में विश्व की सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन होता है। आगे मूव करते हैं, हेयर कॉफ़ी प्लांटेशंस आर नोन एज फेजेंडा। और यहाँ पर कॉफ़ी की जो बाग हैं या जो बागान हैं उन बागानों को यहाँ फेजेंडा कहा जाता है। ये वन लाइनर क्वेश्चन बनता है कहीं ना कहीं कि फेजेंडा क्या होता है। तो जो कॉफ़ी की जो बागान हैं उनको, कॉफ़ी जो प्लांटेशन है उनको फेजेंडा कहा जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड क्लियरली दिस टॉपिक। फिर भी आपकी क्यूरी या कोई डाउट हो तो यू मस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स सेक्शन ऑफ आवर यूट्यूब चैनल। और तो आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, आगे बढ़ाएंगे हम अपने इस चैप्टर को। आज के लिए इतना ही, अपनी सेहत का ख्याल रखिए और हमसे जुड़े रहिए। तब तक के लिए गुड बाय।